the rat and the pearl, PEARL को हम pearl बोलते हैं, यानी कि द रैट एंड द पियर्ल। रैट का मतलब होता है चूहा, एंड मतलब और, पियर्ल मतलब होता है मोती, यानी कि चूहा और मोती। ये जो स्टोरी है एक चूहे और मोती के बारे में है। अब यहाँ पे देखिए द लगाया गया है, इस नाउन के आगे भी द लगाया गया है और इस नाउन के भी आगे द लगाया गया है। द लगाते हैं किसी नाउन को विशेष या फिर खास बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, वंस अ rat lived, वंस मीन्स एक बार, और रैट मतलब एक चूहा, लिव्ड मतलब रहता था, लिव होता है फर्स्ट फॉर्म, लिव मतलब रहना, लिव्ड मीन्स सेकेंड फॉर्म यानी कि रहता था, इन द हाउस। वंस अ रैट लिव्ड इन द हाउस। वंस मीन्स एक बार, अ मीन्स एक, रैट मीन्स चूहा, लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, द हाउस यानी कि घर में, हाउस मीन्स होता है घर, यानी कि एक बार एक चूहा घर में रहता था। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे आपका रैट आया है, उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये लिव फर्स्ट फॉर्म होता है और लिव्ड सेकेंड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कि इन द हाउस, ठीक है। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, यानी कि एक दिन, ही वॉज सर्चिंग, सर्चिंग फॉर फूड। वन डे यानी कि एक दिन, ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था, जब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब आया हो, ठीक है, और जब वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा हो तो इसका मतलब होगा यानी कि रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। यानी कि सर्च मतलब होता है खोजना, लास्ट में आईएनजी लगा है और यहाँ पे वॉज है, वॉज मीन्स होता है था, तो खोज रहा था। फॉर मतलब के लिए, फूड यानी कि भोजन, यानी कि एक दिन वह भोजन के लिए खोज रहा था, ठीक है। वॉज लगाए, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वॉज वर्ब के साथ जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी, तो यहाँ देखिए वॉज आया है और वर्ब में लास्ट में आईएनजी जोड़ा हुआ है, ठीक है। सर्च मतलब खोजना, सर्चिंग मतलब खोज रहा। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, SUDDENLY, सडनली, सडनली नहीं पढ़ते, इसे बोलते हैं सडनली, या फिर सुडनली भी नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा सडनली यानी कि अचानक। ही सा समथिंग शाइनिंग, ध्यान दीजिएगा, इसे हम पढ़े सीनिंग नहीं पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं शाइनिंग, यानी कि ही मीन्स वह, सॉ मीन्स देखा, समथिंग मतलब कुछ, शाइनिंग मतलब चमकते हुए, शाइन मतलब होता है चमकना, जब लास्ट में आईएनजी जुड़ गया तो इसका मतलब हुआ चमकते हुए, यानी कि अचानक उसने कुछ चमकते हुए देखा। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सा होता है सेकंड फॉर्म और सीन होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अंडर नीथ, इसे पढ़ते हैं अंडर, UNDER को पढ़ेंगे अंडर, और NEATH को पढ़ेंगे नीथ, यानी कि ये हो जाएगा अंडर नीथ द डस्टी स्ट्रॉ, इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉ, यानी कि अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है के नीचे, द डस्टी, यानी डस्टी का मतलब होता है जैसे कि धूल से ढका हुआ कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलेंगे डस्टी। स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब होता है भूसा या फिर तिनका, यानी कि उसने धूल से ढके हुए भूसे के नीचे कुछ चमकते हुए, समथिंग मतलब कुछ, शाइनिंग मीन्स चमकते हुए, देखा, सा मीन्स देखा, ठीक है। ही वॉक्ड, इसे हम पढ़ेंगे वॉक्ड, ही वॉक्ड हार्ड टू dig it
आउट। ही मीन्स वह, वर्कड मतलब काम किया, वर्क मतलब होता है काम करना, वर्कड यानी कि काम किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन यानी कि उसने कठिन काम किया। टू डिग, टू मतलब के लिए, डिग मतलब खोदने यानी कि खोदने के लिए, इट मतलब इसे, डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है, इट मतलब इसे, आउट मतलब बाहर, यानी कि उसने खोद कर, यानी कि डिग, टू डिग मतलब खोद कर, इसे बाहर निकालने के लिए कठिन काम किया। हार्ड वर्क मतलब कठिन काम किया, ठीक है। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्क का सेकंड फॉर्म लगता है, वर्क होता है फर्स्ट फॉर्म, वर्क होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। व्हेन ही सक्सीड, इसे पढ़ेंगे सक्सीड, सक्सेस मतलब होता है सफलता पाना, सक्सीड मतलब सफल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि व्हेन मीन्स जब, ही मतलब वह, सक्सीड यानी कि सफल हो गया, यानी कि जब वह सफल हुआ। ही सा, सी का सेकंड फॉर्म सा हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सा, ही मतलब वह, सा मतलब देखा यानी कि उसने देखा। दैट ही हैड फाउंड, ठीक है, इसे फाउंड पढ़ते हैं, फाउंड, FOUND, फाउंड। फाइंड होता है फर्स्ट फॉर्म, फाउंड होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। अ शाइनिंग, शाइनिंग, ठीक है, शाइन मतलब होता है चमकना, शाइनिंग मतलब चमकते हुए। पियर्ल, ये आपका पियर्ल यानी कि मोती। ही मतलब वह सा मीन्स देखा यानी कि उसने देखा, दैट मीन्स की। ही हैड, ही मतलब वह, हैड मतलब चुका था, चुकी थे, चुके थे। फाउंड यानी कि वह पा चुका था, फाउंड मतलब पाना यानी कि वह पा चुका था। अ मीन्स एक। शाइनिंग मतलब चमकते हुए, शाइन मतलब चमकना, शाइनिंग मतलब चमकते हुए। पियर्ल यानी कि मोती को, यानी कि जब वह सफल हो गया तो उसने देखा कि वह एक चमकते हुए मोती को पा गया था, ठीक है। ही हैड फाउंड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये देखिए यहाँ पे हैड लगा है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म फाइंड होता है फर्स्ट फॉर्म, फाइंड मीन्स पाना, फाउंड मतलब सेकेंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, ठीक है। ही थॉट, ही मतलब वह, थॉट मीन्स सोचता है, ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट है। देखिए जो स्टोरी होता है उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होती है वो पास्ट की ही होती है, यानी कि स्टोरी पास्ट की ही होती है, इसलिए पास्ट की ज़्यादा उसमें टेंस और सेंटेंसेस आती है, ठीक है। तो ही मतलब वह, थॉट मीन्स सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, यानी कि उसने सोचा। इट वॉज फूड, यानी कि उसने सोचा, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, फूड मीन्स भोजन, यानी कि उसने सोचा यह भोजन था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे वाज नहीं पढ़ते हैं, इसे सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वॉज, वॉज, ठीक है। और जो WERE होता है उसे पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं वर, ठीक है। एंड पेक्ड, ये आपका है पेक्ड, ठीक है। पेक्ड मतलब होता है चोच मारना, ठीक है। पेक होता है फर्स्ट फॉर्म, पेक्ड होता है सेकेंड पर, यानी कि चोच मारा। एंड मीन्स और, पेक्ड मतलब चोच मारा। एट ईट, एट मतलब पर, इट मतलब इस, ठीक है, इट मतलब यह भी होता है, इट मतलब इस होता है, ठीक है, इस पर, यानी कि ही थॉट यानी कि उसने सोचा। इट वॉज मतलब यह था, फूड मतलब भोजन, एंड मीन्स और, पेक्ड मतलब चोच मारा। एट ईट इस पर, यानी कि उसने सोचा यह भोजन है और उस पर चोंच मारा। ही केप्ट पेकिंग एट ईट, ही मीन्स वह, केप्ट, कीप होता है फर्स्ट फॉर्म, कीप मतलब जारी रखना, केप्ट होता है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, इसलिए यहाँ पे केप्ट हो गया, यानी कि ही केप्ट उसने जारी रखा। पेकिंग यानी कि चोच मारना, जब किसी वर्ब के लास्ट में ING जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है वो कार्य जारी है, यानी कि उसने चोच मारना जारी रखा। एट मतलब पर, इट मतलब इस, यानी कि उसने इस पर चोंच मारना जारी रखा, ठीक है। फॉर अ
लॉन्ग टाइम। फॉर मतलब के लिए, अ मीन्स एक, लॉन्ग मतलब लंबा, टाइम मतलब समय, यानी कि लंबे समय के लिए, यानी कि ही केप्ट पेकिंग, उसने चोंच मारना जारी रखा, एट इट यानी कि इस पर, फॉर मतलब के लिए, अलॉन्ग मतलब एक लंबा, टाइम इस समय यानी कि उसने इस पर एक लंबे समय के लिए चोंच मारना जारी रखा। बट ही कुड, ध्यान दीजिएगा इसे कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते, इसमें जो एल होता है साइलेंट होता है, इसका हम उच्चारण नहीं करते, इसलिए इसे बोलते हैं कुड नॉट ब्रेक द पियर। बट मतलब लेकिन, ही मीन्स वह, कुड नॉट, कुड मतलब होता है सका, सके, सकी, नॉट मतलब नहीं, नहीं सका, क्या नहीं सका, ब्रेक मतलब तोड़ना, यानी कि वह, लेकिन वह तोड़ नहीं सका, द मतलब द पियर यानी कि मोती को, यानी कि उसने इस पर लंबे समय के लिए चोंच मारना जारी रखा, लेकिन वह मोती को तोड़ नहीं सका। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ये कुड जो है आपका एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। यहाँ देखिए मेन वर्ब ये है ब्रेक, इसके साथ एक्सिलरी वर्ब आया, ठीक है। स्टार्टिंग एट ईट, स्टार्टिंग मतलब जारी रखते हुए, एट मतलब पर, ईट मतलब इस पर, यानी कि इस पर जारी रखते हुए। ही थॉट, थिंक होता है तो फर्स्ट फॉर्म, थॉट होता है सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, यानी कि स्टार्टिंग एट ईट, इस पे जारी रखते हुए। ही मतलब वो, थॉट में सोचा, यानी कि इस पे जारी रखते हुए उसने सोचा। यू मस्ट बी वेरी प्रीसियस, प्रीशियस यानी कि यू मस्ट, यू मीन्स तुम, मस्ट मतलब अवश्य, बी मतलब होगे, वेरी मतलब बहुत, प्रीशियस यानी कि कीमती, प्रीशियस मतलब होता है कीमती, यानी कि तुम अवश्य बहुत कीमती हो। टू द पर्सन, टू द पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए, यानी कि तुम अवश्य ही व्यक्ति के लिए बहुत ही कीमती हो गए, प्रीशियस मतलब कीमती हो गए। हु हैज़ लॉस्ट यू, हु मतलब जो, हु मतलब कौन भी होता है, हु मतलब जो भी होता है, जब सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है, तो इसका हम उच्चार जो अर्थ निकालते हैं जो निकालते हैं, ठीक है। या फिर अगर यह किसी नाउन के बाद आए तो इसका हम जो अर्थ निकालते हैं जो निकालते हैं। तो ये देखिए ये नाउन है, नाउन के बाद इसका आया है तो इसे हम जो बोलेंगे। हु मतलब जो, हैज़ मतलब चुका, चुकी, चुके, ठीक है। लॉस्ट मतलब लॉस्ट मतलब होता है खोना। यू मतलब तुम्हें, यानी कि जो तुम्हें खो चुका है, यानी कि तुम उस व्यक्ति के लिए अवश्य ही बहुत कीमती हो गए जिसने तुम्हें खो दिया है या फिर खो चुका है। बट टू मी, बट मतलब लेकिन, टू मी मतलब मेरे लिए, यानी कि लेकिन मेरे लिए। यू होल्ड नो वैल्यू, यू मीन्स तुम, रखना, ठीक है, नो मतलब नहीं, वैल्यू मतलब कीमत, यानी कि तुम, बट मतलब लेकिन, टू मी मेरे लिए, यू मीन्स तुम, होल्ड मतलब रखते हो, नो मीन्स नहीं, वैल्यू मतलब कीमत, यानी कि तुम मेरे लिए कीमत नहीं रखते हो। आई वुड रैदर चूज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न। आई मतलब मैं,
वुड मतलब करूँगा, ठीक है। विल का पास्ट रूप होता है वुड। रादर मतलब के अलावा या फिर के अपेक्षा। चूज मतलब चुनना, यानी कि मैं चुनूंगा, चूज मतलब चुनना, मैं के अपेक्षा चुनूंगा अ ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है दाना, ठीक है। ग्रेन GRAIN ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है दाना या फिर अनाज। ऑफ मतलब का। कॉर्न मीन्स मक्का, यानी कि मैं मक्के के अनाज को चुनूंगा। ओवर, ध्यान दीजिएगा, इसे हम ओवर पढ़ते हैं। ओवर, कई लोग ओवर भी बोलते हैं, लेकिन ओवर इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे हम ओवर पढ़ेंगे। ओवर ऑल द ज्वेल्स, इसे हम ज्वेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ज्वेलरी होता है, ज्वेलर होता है, वैसे ही ये ज्वेल्स है। ज्वेल्स मतलब होता है गहने, ज्वेल मतलब गहना, ज्वेल्स मतलब गहने। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, यानी कि ऑफ कॉर्न मतलब मक्के का दाना। ओवर मतलब के ऊपर, ओवर मतलब ऊपर होता है। ऑल मतलब सभी। द ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब गहने। इन मतलब में। द वर्ल्ड यानी कि संसार में, यानी कि मैं दुनिया के सभी गहनों के ऊपर मक्के का दाना चुनना पसंद करूंगा, ठीक है। द रैट देन थ्रू, ठीक है, ये आपका थ्रू है, ठीक है। द पियर अवे द रैट, यानी कि चूहे ने। देन मीन्स तब। थ्रू, थ्रू मतलब होता है फेंक दिया। थ्रो होने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। द पियर यानी कि मोती को। अवे मीन्स दूर, यानी कि तब चूहे ने मोती को दूर फेंक दिया। एंड कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड, एंड मीन्स और, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। ये आपका सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है कंटिन्यूड, यानी कि जारी रखा और जारी रखा। टू हंट, इसे हंट पढ़ते हैं, हुंट नहीं पढ़ेंगे। हंट फॉर फूड एंड कंटिन्यूड और जारी रखा। हंट मतलब होता है शिकार करना, फॉर मतलब के लिए, फूड मीन्स भोजन, यानी कि और भोजन के लिए शिकार करना जारी रखा, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आज की स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से रोज़ स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना सीखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।